हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो एम्फाइसीमा के ऊपर है। एम्फाइसीमा क्यों और कैसे होता है और क्या क्या कंडीशन होती है और इसमें क्या क्या मेडिसिन एडवाइस होती है और हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। एम्फाइसीमा ओवर डिस्टेंशन की वजह से एम्फाइसीमा होता है या फिर एल्वलाइज जो होते हैं उसके डिक्शन की वजह से एम्फाइसीमा होता है। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। स्मोकिंग एक ऐसा कॉज है जिसमें कि एम्फाइसीमा हो सकता है, या फिर लंग डिसीज़ या लंग डिसऑर्डर की वजह से एक ऐसा बड़ा कॉज है जिसकी वजह से एम्फाइसीमा हो सकता है। अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हैज़र के बारे में। ऑक्यूपेशनल हैज़र ये है कि जैसे कि कोई इंसान इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है या किसी कोई नॉर्मल फैक्ट्री में काम करता है तो उसके जो स्मोक होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो निकलती हैं फैक्ट्री से वो हमारे लंग्स में जाती हैं, तो उसकी वजह से भी एम्फाइसीमा हो जाता है। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट फैक्टर के बारे में। इन्वायरमेंट फैक्टर में एयर पॉल्यूशन हो गया, ये हमारे रोज़ाना के रूटीन में आता है। रोज़ाना रूटीन में जैसे कि हम सांस लेते हैं तो जैसे कि कहीं कूड़ा है या धूल मिट्टी ऐसी हुई तो उसकी वजह से भी हमें एम्फाइसीमा हो जाता है। टॉनिक गैसेस अगर हम इनहील कर लें या फिर कोई ऐसी लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, वहाँ जाके अगर हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें इनहील हो जाए तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है और लंग डिसऑर्डर वगैरह हो जाए तो उसमें भी हमें एम्फाइसीमा हो सकता है। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है या कोई भी ऐसी कंप्लेंट्स हो सकती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। ये था हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट ये है कि क्रॉनिक कफ जो होता है उसे प्रोडक्टिव कफ भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको ये भी प्रेजेंट हो सकता है। क्रॉनिक कफ जो होता है वो बहुत स्पुटम कफ से ज़्यादा। इसके बाद आता है हमारा डिस्निया सिलेक्शंस। डिस्निया में हमारा ये होता है जब हम कोई भी वर्क करते हैं या फिर चलने फिरने का काम करते हैं या फिर मोबिलाइजेशन वगैरह करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि क्या नाम है डिस्निया एक्सलेशंस वगैरह की वजह से हमें ये देखने को मिल जाता है। वेट लॉस कैसे होता है? वेट लॉस एनोरेक्सिया की वजह से होता है या फिर एंजोमिया की वजह से भी वेट लॉस होता है। इसके बाद आता है हमारा नॉर्मल चेस्ट की जो रेंज होती है वो आर्टियल टू पोस्टीरियल एज अ कम्पेयर टू ट्रांसफ़र और आर्टेरियल पोस्टीरियल डायमीटर होता है। इसका जो रेशियो जो होता है 1/2 होता है और ट्रांसफर का जो रेशियो होगा वो डबल होगा एज़ कम्पेयर टू आर्टेरियल टू पोस्टीरियल के। बैरल चेस्ट में क्या देखने को मिलता है हमें? बैरल चेस्ट में इसका रेशियो बदल जाता है, डबल हो जाता है। इसका रेशियो जो होगा वो होगा 2:1। आर्टेरियल टू पोस्टीरियल में 1/2 होगा, इसमें 1:2 होगा। इसमें बैरल चेस्ट में 2:1 हो जाता है, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम बताएंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसको थ्योरेटिक के लिए लेना है, फिर उसके बाद हमें उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद फिर उसका हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे अगर सही आता है तो अगर सही आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हम उसके लिए CT स्कैन या MRI के लिए एडवाइस करेंगे। देन उसके बाद हम PFT कराएंगे। PFT क्या है? PFT है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे। ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट स्पेरोमीटर से होता है। इससे हम देखते हैं कि हमारे लंग्स में कितनी कैपेसिटी है और कितनी एयर स्टोर कर रहा है और कितनी इनहील कर रहा है। फिर उसके बाद हम ABG एनालिसिस कराएंगे। ABG एनालिसिस क्या है? ABG एनालिसिस कराएंगे। ABG एनालिसिस से पता लगता है कि उसमें कितनी ऑक्सीजन है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कोई पेशेंट एम्फाइसीमा का है तो वो एबल नहीं होगा सांस लेने के। इसमें क्या होता है, जितनी परेशानी हमें ऑक्सीजन कम होने की वजह से नहीं होती, जितनी CO2 बाहर निकालने की वजह से होती है। अब इसके बाद हम बताएंगे मेडिकल एडवाइस में क्या होता है? ब्रोंकोडायलेटर क्या है? ब्रोंकोडायलेटर ये है कि अगर हमारे ब्रोंकस में कहीं भी म्यूकस या फिर स्पुटम वगैरह आकर के जमा हो जाएगा तो हमारे लंग्स में कहीं भी एयर नहीं पहुंचेगी, उसकी एल्वुलाइज की वजह से एयर नहीं पहुंचेगी, हमारी एम्फाइसीमा वाली कंडीशन हो सकती है।
वैसोडाइलेटर क्या होता है, जिसमें हमारा ब्लड वेजल करता है उसको डायलेट करने का वर्क करता है। म्यूकुलेटर जो हमारे म्यूकस होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। एंटीटूसिस जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे म्यूकस कफ के लिए आते हैं। ये हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना